मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने एक नई टॉपिक लेकर हाजिर हूँ, जिसका नाम है भारत की प्रसिद्ध महान महिलाएं। भारत की प्रसिद्ध महान महिलाओं के बारे में आज इस चर्चा का विषय है कि वे प्रसिद्ध महिलाएं कौन थी, जिसके बारे में आप सबको बताना है। देखिए, आज से बहुत दिन पहले भारतीय समाज में महिलाओं की ये स्थिति नहीं थी जो सुविधाएं आज है। ये सुविधाएं नहीं थी उस समय। अनेक तरह की रूढ़िवादिता थी, अनेक सोच थी, और उस सोच और रूढ़िवादिता और समस्याओं से जूझकर उन महिलाओं ने भारत के इतिहास में अपना नाम रोशन किया। उन महिलाओं के बारे में आप सबको मैं बताने जा रहा हूँ। इस तरह उन महिलाओं की सूची बहुत बड़ी है, लेकिन मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। तो अभी इन महिलाओं की सूची 8 ही महिलाओं की सूची है, जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो उन महिलाओं की सूची में मैं इम्पोर्टेंट रूप से एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं बताने के लिए जा रहा हूं। और ये उन महिलाओं में हमारी पहली महिला जो है, जिसका नाम है डॉक्टर किरण बेदी। डॉक्टर किरण बेदी पहली हमारी महिला है। दूसरी महिला है अन्ना रजम मल्होत्रा। तीसरी महिला है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चौथी महिला है इंदिरा गांधी। पांचवी महिला है सरोजिनी नायडू। छठवीं महिला है सुचेता कृपालनी। आठवीं महिला है मीरा कुमार। नौवीं महिला है राम दुलारी सिन्हा। तो हम इन 8 महिलाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम ऊपर से चर्चा करते हैं, जिसमें लिखा गया है कि भारतीय पुलिस सेवा। सबसे पहले जान लेना है कि भारतीय पुलिस सेवा का इंग्लिश क्या होता है। तो हम सबसे पहले भारतीय पुलिस सेवा को शॉर्ट में लिखते हैं IPS, जिसका इंग्लिश होता है इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस। तो भारतीय पुलिस सेवा यानी इंडियन पुलिस सर्विस में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी? पहली महिला अधिकारी होने का गौरव या इतिहास के पन्नों में नाम किसने अंकित किया पहली बार? उस महिला का नाम है, जिसका नाम है डॉक्टर किरण बेदी। डॉक्टर किरण बेदी IPS अधिकारी 1972 में बनी। और कहाँ बनी? तो जिसको हम लोग महानगर कहते हैं, महानगर के रूप में दिल्ली है। और सबसे पहले ये दिल्ली की IPS ऑफिसर बनी। और ये महिला जो थी बड़ी साहसी थी, कर्मठ थी, और अपने कर्मठता का इन्होंने परिचय दिया। और भारतीय पुलिस सेवा में के लिए इन्होंने अनेक प्रकार के सुधारात्मक कदम उठाए और अपना निर्णय लिया। इसके साथ साथ ये जो थी, इसके बाद जो दिल्ली का जो तिहाड़ जेल है, जिसमें अनेक तरह के अपराधी आते हैं और आपराधिक गतिविधियों के बारे में वे सोचते हैं, तो उन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इनको IG बनाया गया और IG बनाकर इनको जेल में भेजा गया। और जब ये जेल की IG बनी, तो उन आपराधिक गतिविधियों के लिए इन्होंने अनेक तरह के नियम बनाए और उस पर अंकुश लगाने का इन्होंने काम किया। उस क्षेत्र में भी इन्होंने सुधारात्मक काम किया, जिसके बाद इनको केंद्र शासित जो प्रदेश जो है पांडुचेरी, वहां का इनको उप राज्यपाल बनाया गया। सबसे बड़ी बात है कि यह एक पुलिस पदाधिकारी होते हुए भी खेल के क्षेत्र में इन्होंने एक उल्लेखनीय काम किया। और वह खेल का जो क्षेत्र जो था, वह टेनिस यह खिलाड़ी थी। कौन सी खिलाड़ी थी? टेनिस खिलाड़ी थी। और इनके ये जो यह पुलिस पदाधिकारी थी, और उनके कार्यों से सरकार जो थी वह इनके योगदान के लिए इनको एक पुरस्कार दी, जिनका नाम है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो हम जान लेंगे कि हमारी भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी। तो उनका नाम है डॉक्टर किरण बेदी। मैं थोड़ी सी चर्चा इस पर कर दे रहा हूं कि आप जानेंगे उनके बारे में, थोड़ी थोड़ी बातों को आप जानेंगे। अगला जो है, जिस हमारा टॉपिक जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसका इंग्लिश होता है
IAS, IAS जिसका अंग्रेजी होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी, या हम कह सकते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी, जिसका नाम था अन्ना रजम मल्होत्रा। अन्ना रजम मल्होत्रा यह केरल की थी और उस विषम परिस्थितियों में, विषम समस्याओं में, विषम सोच के लोगों में एक महिला होते हुए इन्होंने 1951 में ये IAS बनने की बात इन्होंने सोची और उन्होंने एग्जाम दिया। बहुत सारी समस्याओं के बाद सामना करते हुए ये IAS बने और इन्होंने सबसे पहले अपना योगदान जो है 1951 में मद्रास में एक IAS के रूप में इन्होंने दिया और वहाँ काम भी इन्होंने किया। इन्होंने बहुत सारे जगहों पर ये एक IAS के रूप में इन्होंने काम किया और अपने क्षेत्र में इन्होंने उल्लेखनीय काम किया। और इसके बाद ये जो थे जिसका यहाँ लिखा गया है JNPT, जवाहरलाल नेशनल पोर्ट ट्रस्ट, जो बंदरगाह जो है उसकी अध्यक्ष बनाई गई और बनाने के बाद इन्होंने वहाँ कर्मठता से इन्होंने काम किया और अपना इन्होंने परचम लहराया और इनके इस योगदान के लिए इनको पद्म भूषण सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। कौन सा सम्मान दिया गया, तो पद्म भूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया। किनको सम्मानित किया गया, तो भारतीय इतिहास में एक प्रशासनिक सेवा में सम्मिलित होने वाली जो महिला जो थी उनके योगदान के लिए क्या किया गया, पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। और उस महिला का क्या नाम है, तो उस महिला का नाम है अन्ना रजम मल्होत्रा। कहाँ की थी, तो केरल की थी। अगला जो है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, जिनका नाम है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या नाम है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारतीय इतिहास में होने वाली भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। और यह कब बनी, तो 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक ये भारत की राष्ट्रपति रही। और इनका जो शुरुआती जो दौर था जिसमें इन्होंने विधानसभा चुनाव जीती और विधानसभा सदस्यता इन्होंने लिया, उसके बाद ये राज्यसभा की सदस्य बनी, लोकसभा चुनाव भी कई बार ये जीती और ये राजस्थान की 2007 तक राजस्थान की राज्यपाल रही। और 2007 के बाद 2007 से ही इनको राष्ट्रपति पद पर इनका चुनाव हुआ और राष्ट्रपति पद पर ये थी। लेकिन 2007 में राष्ट्रपति चुनाव होने के बाद ये राज्यपाल के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनके कार्यों के लिए, इनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए इनको एक मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको दिया गया। तो हम जानेंगे कि आखिर भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो उनका नाम था श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, जिनका नाम है इंदिरा गांधी। क्या नाम है, इंदिरा गांधी। ब्रैकेट में लिखा गया है प्रियदर्शनी। क्या नाम है, ब्रैकेट में लिखा गया है प्रियदर्शनी। और ये प्रियदर्शनी का नाम जो है, जिनका नाम महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह नाम उनको दिया गया प्रियदर्शनी। और ये जो थी यह इनके पिताजी भारत के होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनके निधन के उपरांत इंदिरा गांधी को राज्यसभा की सदस्यता दिलाई गई और उसके बाद ये मंत्री परिषद में अनेक मंत्री के पद की भूमिका इन्होंने निभाई, जिसमें सूचना प्रसारण मंत्री और भी अनेक मंत्रियों के पद को इन्होंने निभाया। और लास्ट में ये जो थी ये 1966 ये जो थी यह प्रधानमंत्री बनी और ये प्रधानमंत्री 1966 से लेकर 1977 तक और 1980 से लेकर 1984 अपने मृत्यु काल तक ये प्रधानमंत्री रही। और इनको इनके साहसी निर्णय के लिए, इनके साहसी सोच के लिए इन्हें आयरन लेडी की इनको उपाधि दी गई और इस आयरन लेडी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया।
कब सम्मानित किया गया? तो 1971 में। 1971 में इस महिला के साहसी कदम के, साहसी निर्णय के लिए, साहसी सोच के लिए और इनके अपने कर्म पर अडिग रहने के लिए इनको आयरन लेडी की इनको उपाधि दी गई। तो यह जान लेंगे कि आखिर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो उसका नाम है इंदिरा गांधी। क्या नाम है? इंदिरा गांधी। अगला हमारा सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जिनका नाम है सरोजिनी नायडू। क्या नाम है? सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव उन्होंने प्राप्त किया और उस महिला का नाम है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के माता पिता जो थे वे कवि और कवियत्री थे। शुरू से ही उनके एक स्वर में एक जादू था जो लोगों को अपने तरफ खींचने का काम करती थी, जिसकी वजह से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना अहम योगदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम में जो भी स्वतंत्रता को चाहने वाले थे उनके साथ टोली बनाकर गांव-गांव घूमकर उस तरह के गानों को लोगों को सुनाती थी, लोगों का मन मोह लेती थी और इसके वजह से उन्हें भारत कोकिला की उपाधि दी गई। इसके वजह से भारत कोकिला की उपाधि इनको दी गई। उसके बाद इनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और अंत में ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी और इनके कार्यों के उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको दी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। दी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। तो दी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? तो सरोजिनी नायडू को सम्मानित किया गया। और सरोजिनी नायडू कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला हमारा सवाल है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जिनका नाम है सुचेता कृपालनी। क्या नाम है? सुचेता कृपालनी जो थी वह भारत में होने वाली पहली मुख्यमंत्री महिला थी। मुख्यमंत्री बनने वाली एक महिला थी जिनका नाम है सुचेता कृपालनी। और यह कहाँ मुख्यमंत्री बनी? तो उत्तर प्रदेश में बनी। देखिए, उत्तर प्रदेश में ही जो पहली राज्यपाल जो थी वह उत्तर प्रदेश में ही बनी और जो पहली मुख्यमंत्री बनी वो भी उत्तर प्रदेश में ही बनी। और मुख्यमंत्री बनने वाली उस महिला का नाम जो है सुचेता कृपालनी है। और ये भी जो थी यह भी स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भी अपना अहम योगदान दिया। अनेक तरह के कार्यक्रमों में इन्होंने भाग लिया और इन कार्यक्रमों से ये जेल में भी अपना समय इन्होंने बिताया। और ये महिला योग्य महिला थी जिसको वजह से इन्हें संविधान निर्माण में इनको एक संविधान निर्मात्री के रूप में इनको सदस्य के रूप में रखा गया। उसके बाद लोकसभा चुनाव ये जीती और लोकसभा सदस्यता इनको दिलाई गई। उसके बाद विधानसभा के सदस्य भी बनी और अंत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में यह बनी, जिस महिला का नाम है सुचेता कृपालनी। सुचेता कृपालनी कहाँ की मुख्यमंत्री थी? तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। और मुख्यमंत्री कब बनी? तो 1963 से लेकर 1967 तक ये मुख्यमंत्री बनी, जिसका नाम है सुचेता कृपालनी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपालनी। अगला सवाल जो है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? जिसका नाम है मीरा कुमार। और मीरा कुमार कब से कब तक अध्यक्ष थी? तो 2009 से 2014 तक ये भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष के रूप में थी। और इन्होंने लोकसभा चुनाव जो है ये 5 बार जीती। कितना बार जीती हैं? 5 बार जीती हैं। और ये महिला जो थी ये बिहार की जन्मी हुई महिला थी, जिनका घर जो है सासाराम के क्षेत्र में पड़ता है। और इनके पिता जो थे जो भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिनका नाम जगजीवन बाबू के नाम से हम लोग जानते हैं। ये
ये जो थी ये आईएएस की परीक्षा दी और पास भी हुए और उस पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये ऊंचा आयुक्त से ये विदेश सेवा के लिए भी चुनी गई थी और ऊंचा आयुक्त यानी राजदूत के पद पर भी ये थी और इन्होंने अनेकों कार्य किए और अंत में ये भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बने। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली महिला कौन थी? जिनका नाम है मीरा कुमार। क्या नाम है? मीरा कुमार। अगला जो है, बिहार राज्य से पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बिहार राज्य से बनने वाली पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जिनका नाम है राम दुलारी सिन्हा। क्या नाम है? राम दुलारी सिन्हा बिहार राज्य से बनने वाली पहली महिला राज्यपाल थी, जिन्होंने अपने इस गोपालगंज धरती का नाम उन्होंने रोशन किया। ये गोपालगंज के मानिकपुर स्थान की ये निवासी थी। आज भी इनके जो वंशज जो है अभी मानिकपुर में अभी है। तो ये महिला बहुत ही योग्य महिला थी और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में ये इन्होंने भाग लिया। चूँकि इनके पति भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे, वे एक नेता थे और उनके कदमों से कदम मिलाकर ये इन्होंने कई बार विधानसभा चुनाव जीते, कई बार कैबिनेट मंत्री रही, कई बार राज्यसभा की ये सदस्य बनी और कई बार ये 3 बार लोकसभा चुनाव भी ये जीती हैं। खासकर शिवहर क्षेत्र से ये चुनाव जीती हैं और पटना से भी ये लोकसभा चुनाव जीती है और जिससे इसके बाद ये कई बार विधानसभा सदस्य बनी, लोकसभा सदस्य बनी, भारत सरकार की मंत्री भी रही, केंद्रीय राज्य मंत्री रही और केंद्रीय गृह मंत्री रही और अंत में ये केरल राज्य की राज्यपाल बनी। केरल राज्य की राज्यपाल बनी। तो हमारे इस गोपालगंज जिले की अगर कोई महिला अगर गौरव के रूप में मानी जाती है तो ये महिला जो है राम दुलारी सिन्हा का नाम आता है। तो हमने इन महिलाओं की चर्चा की। इन महिलाओं की जो सारी बातें बताई गई है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन चीज़ों को जानें और इनका विस्तृत अध्ययन करें। इन चीज़ों की विस्तृत अध्ययन करें कि उन महिलाओं ने कितनी विषम परिस्थितियों में इन्होंने अपना अध्ययन किया और उन विषम परिस्थितियों में अपने योग्यता का परचम उन्होंने लहराया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम इन्होंने अंकित किया। तो चलिए इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देंगे। विराम देने से पहले इतना ही बात कहेंगे कि इस तरह की जो महिलाएं जो है हम कभी कभी इन महिलाओं के बारे में चर्चा हम करेंगे, समय आने पर चर्चा करेंगे और चर्चा करते हुए उनके सारे जीवन के इतिहास के बारे में हम बताने का काम करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आप लोगों से यही बात कहेंगे कि आप हमारे इस अगर YouTube पर आते हैं, हमारी कार्यक्रम को देखते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल घंटी जरूर बजाइए। यह काम जो है हमारा साहस मनोबल हमारा बढ़ाता है, जिससे हम आपके लिए एक नए से नए कार्यक्रम लाएं और आपके ज्ञान को वृद्धि करने में हम सहयोग कर सकें। आपको अनेक परीक्षाओं में सफलता दिलाने में हम आपका सहयोग कर सकें, आपके कदमों से कदम मिलाकर चल सकें। तो चलिए इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।